नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसबीआई ने ईसी को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल, डेडलाइन से पहले ही उपलब्ध कराई जानकारी। बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा की नीति पर उठाए सवाल। और होली के चलते एसटी विभाग चला रहा है अतिरिक्त बसें, कामदार लौट रहे हैं वतन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार एसबीआई ने चुनावी चंदे की डिटेल्स चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दे दें। बैंक ने दोपहर 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने एफिडेविट में ये भी लिखा है कि बैंक अकाउंट नंबर और केवाईसी के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोकी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते डोनर और राजनीतिक दलों के केवाईसी नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी अब आवाज बुलंद कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते। बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो, क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी। लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हमने पहले से बनाया था, नेहरू जी से लेकर हम 89 और बाकी के लोग भी, जब इवन वाजपेयी थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इसमें हम सब देख रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। ऐसे में वडोदरा में रहने वाले कामदार अपने अपने वतन के लिए रवाना हो रहे हैं। होली और धुलेटी का त्योहार नजदीक आ रहा है। ऐसे में वडोदरा में बसने वाले अलग अलग गाँव के लोग त्योहार मनाने अपने वतन वापस लौट रहे हैं।
वडोदरा एसटी विभाग द्वारा उनके लिए अतिरिक्त बसें चलाकर उन्हें आवाजाही की सुविधा दी जा रही है ताकि बसों में ज्यादा भीड़ न हो। यात्रियों को वतन जाने के लिए की गई एसटी बस की सुविधा पर डिविजनल कंट्रोलर VH शर्मा ने जानकारी दी। વડોદરા વિભાગ દર વર્ષે હોળી ધૂળેટીની અંદર જે વતન તરફ જતા હોય છે તે મુસાફરો માટે વ્યવસ્થા કરવામાં જ આવે છે। ગત વર્ષે અમે લોકોએ 255 બસોનું આયોજન કર્યું હતું। એ જ પ્રમાણે એની ગણતરી રાખી આ વખતે એનાથી પણ વધારે મુસાફરોની શક્યતાઓ છે એ ધ્યાનમાં રાખીને અમે 330 બસનું આયોજન કર્યું છે। ગઈકાલે 20 તારીખથી અમે સંચાલન શરૂ કર્યું છે। કુલ 50 એક્સ્ટ્રા બસો અમે મૂકી હતી, જે પૈકી 27 બસનો લાભ મુસાફર જનતાએ લીધું છે। ગઈકાલે 1392 જેટલા મુસાફરો ગયા છે। આજથી 75 કરીને ક્રમશઃ 110 સુધી ટ્રીપ કરી કુલ આ વખતના હોળી ધૂળેટીમાં મુસાફરોને વતનમાં જવા માટે 330 બસનું આયોજન કરેલ છે। गुजरात के अरवली के धनसुरा में हुई लूट मामले पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है। अरवली जिले के धनसुरा के कमालिया कंपा निकट शिकायतकर्ता को पैसे डबल करने की लालच देकर लूट चलाई गई थी। शिकायतकर्ता से मारपीट के बाद लुटेरों ने 3 लाख रुपयों की लूट की थी। इस मामले पुलिस की जांच में 12 लुटेरों में से 8 लुटेरों को 2.23 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार कर मामले को उजागर किया गया है। 18 मार्च को 2024 को ये घटना घटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजेश कुमार मनोहर भाई पटेल हमारे कंप्लेनेंट, उनको शाम को उनके पास से 3 लाख रुपए ले लिए गए और जो अपराधी हैं वो 2 गाड़ियों में आए, उनको रोका, मारा पीटा और पैसे लेके भाग गए। इसकी कंप्लेन हमें देर रात मिली और इसके जस्ट बाद कंप्लेन लेते ही हमने राठौर साहब की लीडरशिप में 2 टीम्स बनाई और उन 2 टीम्स ने बहुत ही जल्दी एफर्ट किया और एक के बाद एक आरोपी को पकड़ा। जानने में ये आया कि ये जो कंप्लेनेंट है इनको लालच दिया गया था कि इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के कि आपके पैसे डबल कर दिए जाएंगे। तो इसी जिसने लालच दिया पहले उसे ही पकड़ा गया और उसके बाद उसने कुछ लोगों के नाम लिए। फिर उसके बाद हम ऐसे करते करते लिंक बना के बाकी अक्यूज तक पहुंचे। कुल मिला के अभी तक हमने 8 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और उनके फर्दर तपास के बाद ये पता चला है कि 4 अभी बाकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी बार बार सम्मन भेज रही है। इस बार फिर एक बार हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। 21 मार्च को हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते। इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है। इस मामले में अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया। दरअसल शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी 2023 में, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए। वहीं इस मामले में ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि हमने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात कही ही नहीं है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान आज भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने बिजनौर के कलेक्ट्रेट पहुंचे। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट भी अब हॉट सीट की लिस्ट में शुमार हो गई है। इस सीट से आज आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान चंद्रशेखर ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोगों में मेरे प्रति उत्साह का माहौल है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा को चंदा लेने वाली सरकार भी बताया। बता दें, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस सीट की चर्चा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार को उतारकर चंद्रशेखर को जबरदस्त टक्कर दी है। चंद्रशेखर पिछले काफी वक्त से सपा गठबंधन के साथ थे। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के केतली चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया कल 20 मार्च से शुरू हो गई है। होली का पर्व नजदीक आ रहा है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा में पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों की चेकिंग शुरू कर दी है। होली के चलते तरह तरह की वस्तुओं के बाजार सज गए हैं। जगह जगह धानी, खजूर, चने इत्यादि की बिक्री हो रही है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। जगह जगह बिक रही खाने पीने की वस्तुओं की जाँच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग टीम बनाकर चेकिंग शुरू की है, जिसके तहत गाजरावाड़ी इलाके में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए, जिनके रिपोर्ट 7 दिनों में आएंगे। खास कर होळीનો તહેવાર હોય છે તેમાં ધાણી, ખજૂર, ચણા, સેવ વગેરે વધારે વેચાણ થતું હોય છે। જુદા જુદા વિસ્તારમાં આપણે છેલ્લા 3 દિવસથી ખોરાક શાખાની ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ટીમો દ્વારા ચેકિંગની કાર્યવાહી ચાલુ જ છે। આજ રોજ આ ગાજરાવાડી વિસ્તારમાં આવેલા આ વિસ્તારમાં ધાણી, ખજૂરનું સેમ્પલિંગ ચાલુ છે। ફૂડ સેફ્ટી સ્ટેન્ડર્ડ એક્ટ મુજબ અમે જે નમૂનો લઈએ છીએ એને આપણે લેબોરેટરી મોકલ્યા બાદ 14 દિવસની અંદર रिपोर्ट આવી જતો હોય। देश भर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर द्वारा 31 मार्च को अहिंसा रन का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का 18वां स्थापना दिवस 31 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में और विश्व के सैकड़ों देशों में अहिंसा दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें 1500 से ज्यादा दौड़वीर हिस्सा लेकर अहिंसा का संदेश देंगे। इस आयोजन की जानकारी देने वडोदरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीतो के वडोदरा चैप्टर के अध्यक्ष केतन मेहता और जीतो के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस अहिंसा रन लॉन्च कार्यक्रम में वडोदरा मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन और जैन समाज के अग्रणियों की उपस्थिति रही। भारतनी अंदर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जे नामांकित एक संस्था है अने जे जैन उद्योगपति અને વ્યાપારીઓ દ્વારા સ્થાપિત આ સંસ્થા વિશ્વ કલ્યાણની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે, જેના માટેનું એક ઉત્તમ CSR કરતી આ સંસ્થા છે। ગત વર્ષે આ જ સમયે વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ ગિનેસ બુકમાં પોતાનું નામ સ્થાપિત કરી જીતોએ એક સાથે લગભગ 62 થી 65 સેન્ટરમાં અને 9 દેશોમાં 1.25 લાખથી વધુ દોડવીરોએ દોડી અને આ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડની स्थापना करी थी। गुजरात के वडोदरा में ज्योति लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर नानूभाई अमीन की 25वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर के लिए नानूभाई अमीन का नाम बेहद जाना पहचाना है। नानूभाई अमीन द्वारा सालों पहले सिटीजन ब्लड डोनेशन सोसाइटी के साथ मिलकर सयाजी जनरल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी शुरू की गई थी। ये सुविधा उन्होंने अस्पताल में आने वाले गरीब लोगों को जरूरत पड़ने पर रक्त मुहैया कराने के लिए शुरू की थी। सिटीजन ब्लड डोनेशन सोसाइटी और ज्योति लिमिटेड द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके जरिए ज्योति लिमिटेड के कर्मचारी रक्तदान कर शहर के लोगों को रक्तदान की प्रेरणा देते हैं। इसी के तहत
स्वर्गीय नानूभाई अमीन की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, ज्योति लिमिटेड के सीएमडी राहुल अमीन, डायरेक्टर तेजल अमीन, नंदिता अमीन और ज्योति लिमिटेड के कर्मचारी उपस्थित रहे। मान्य श्री नानूभाई अमीन साहेबना 25મા ડેથ એનિવર્સરી ઉપર આજે જ્યોતિ લિમિટેડ અને સમગ્ર પરિવાર તરફથી રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નાગરિક રક્તદાન સમિતિ સમગ્ર વડોદરા મહાનગરની સૌથી પહેલી બ્લડ બેંક એની શરૂઆત આ કુટુંબના માધ્યમથી કરવામાં આવેલી અને આજે એસએસજી હોસ્પિટલમાં હજારો નહીં પણ લાખોની સંખ્યામાં દર્દીઓને જેમના માધ્યમથી લોહીની સેવા મળે છે એવા નાગરિક રક્તદાન સમિતિના પ્રણેતા પણ રહ્યા છે। અલગ અલગ પ્રકારની સામાજિક પ્રવૃત્તિ કરવી એ તેજલબેન અમીનનો સ્વભાવ રહ્યો છે અને આજે એમના નાનુભાઈ અમીન સાહેબના ડેથ એનિવર્સરીના દિવસે મોટી સંખ્યામાં લોકો રક્તદાન કરે, આ રક્તના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના દર્દીઓની સેવા થાય એવી સુંદર મજાની પ્રવૃત્તિ તેજલબેન અને રાહુલભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા થઈ રહ્યું છે। નાનુભાઈ અમીન જેમના ડેટ એનિવર્સરીને 25 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને એમની શ્રદ્ધાંજલિના ભાગ સ્વરૂપે આજે તેજલબેન અને રાહુલભાઈ તરફથી અને પૂરી જ્યોતિ લિમિટેડ કંપની તરફથી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નાનુભાઈ અમીન પોતે એ વખતે વડોદરા શહેરમાં દરેક લોકોએ પોતે બ્લડ ડોનેટ કરવું જોઈએ એવું કેમ્પેનિંગ અને શરૂઆત પણ નાનુભાઈએ કરી હતી અને જ્યારે એ શરૂઆતને તેજલબેન અમીન દ્વારા, રાહુલભાઈ અમીન દ્વારા એને કન્ટિન્યુ કરવામાં આવી કે આ એક સેવાકીય કાર્ય છે અને બ્લડ એ દરેકે દરેક ગરીબ હોય કે તવંગર હોય, બીમાર પડ્યો હોય તો એને બ્લડની જરૂર પડતી હોય છે અને આવી જ બ્લડ ડોનેટ સેવા મારફતે મળેલું લેબનું અંદર બ્લડ એ કોઈ બી બીમાર વ્યક્તિને એ પોતાના જીવન માટે ખૂબ કામ લાગતું હોય છે। इस मौके पर ज्योति लिमिटेड के कर्मचारी और नवरचना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रक्तदान किया, जिसमें 100 से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। આજે જ્યોતિ લિમિટેડના ફાઉન્ડર શ્રી નાનુભાઈ અમીનની 25મી ડેથ એનિવર્સરી નિમિત્તે અમારા સીએમડી શ્રી રાહુલભાઈ અમીનના પ્રેરણાથી આજે આપણે એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન થયું। નાનુભાઈ સાહેબે બ્લડ ડોનેશનની એક્ટિવિટી વડોદરામાં 1970-75ની વચ્ચે ચાલુ કરી હતી અને આજે આટલી બધી વિકસેલી આ એક્ટિવિટી જોઈને જ્યોતિ લિમિટેડને ખૂબ ગર્વ થાય છે। હિન્દુ બ્લડ બેંક જોડે આજે આયોજન થયું છે એ બી અમારા માટે એક સદભાવની વાત છે, કારણ કે હિન્દુ બ્લડ બેંક જે ટેકનોલોજી વાપરીને જે રીતે બ્લડ ભેગું કરે છે અને સમાજમાં થેલેસીમિયાના પેશન્ટ, સિકલ સેલના પેશન્ટને મદદરૂપ બને છે, એ જે જ્યોતિ પરિવારનો નાનુભાઈ અમીનનો જે એક ઇન્ડસ્ટ્રી બિઝનેસની જોડે સમાજ સેવા જોડે જાય એ જે એમનો ભાવ હતો અને જે એમનું એક દૃષ્ટિકોણ હતો એ આજે અમે ચાલુ રાખી રહ્યા છે। જ્યોતિ લિમિટેડમાં નવરચના યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ્સ અને જ્યોતિ લિમિટેડના કર્મચારીઓ એ 125થી વધુ આજે બ્લડ ડોનેટ કરશે। गुजरात के वडोदरा के करजन में नाराज किसानों ने चुनाव बहिष्कार के बैनर्स लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी बीच लगातार सरकार का विरोध भी सामने आ रहा है। वडोदरा के करजन तालुका में कन्भा गांव है, यहाँ चुनाव बहिष्कार करते हुए बैनर लगाए गए हैं। दरअसल करजन तालुका के कई गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और रेलवे फ्रेट कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण किया गया है, जिसका उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिला है, जिससे नाराज किसान लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत ग्रामजनों द्वारा चुनाव बहिष्कार के बैनर लगाकर चुनाव के दौरान किसी भी पक्ष के नेताओं को गांव में आने से प्रतिबंध के बैनर लगाए गए हैं। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवेનું ઓર્ડર પર છે। ડીએફસીસીની જમીન માત્ર 36,000 લઈને નીકળી જઈ છે। સરકારને આર્બિટ્રેશનમાં કેસ ચાલતા હતા તો આર્બિટ્રેટરે અમને નિમણૂક કાઢીને મત્સ્ય ઉદ્યોગ કમિશનરે કાઢી નાખ્યા છે। એમાં તો અમે જબરજસ્ત રજૂઆત ધારાસભ્ય, સંસદ સભ્ય મારફતે કરેલ છે, પણ હજુ પેટનું પાણી સરકારનું હાલતું નહીં।
છેલ્લે હમણાં 14 તારીખે 11 તારીખે અમે આવેદનપત્ર 1000 ખેડૂતો ભેગા થઈને કરજણ તાલુકાના 400 ખેડૂતો ભેગા થઈને આવેદનપત્ર આપ્યું. તે વખતે અમને આગેવાનોને બેહાડી દીધા કલાક અને હજુ કોઈ હોંભરવા તૈયાર જ નહીં. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की. ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की. ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की. ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की. माना होटल्स एंड रिसोर्ट. राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार. राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति. माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार. ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील. Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट का जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया. लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके चलते देश भर में कानून व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है. छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश बॉर्डर से जुड़ा हुआ है. मरवाही के रास्ते मध्य प्रदेश जाने वाले धरहर, मालाडार, चंगेरी और बड़ूर जैसी संवेदनशील चेक पोस्ट का जिला कलेक्टर मीना कमलेश मांडवी द्वारा निरीक्षण किया गया. चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है. जांच दल की 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है. दोनों तरफ से गुजरने वाले सभी वाहनों के नाम, नंबर और चालक का नाम रजिस्टर में एंट्री करने और निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि, सोना, चांदी, शराब और अन्य सामग्री अवैध रूप से मिलने पर कानूनी कार्यवाही की बात भी इस मौके पर कही गई है.
बनवाही में जो हमारे बॉर्डर के चेक पोस्ट हैं चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील हैं, तो एक बार मेरा विजिट करना जरूरी था कि हमने जो ड्यूटी पे कर्मचारी और स्टाफ लगाए हैं वो 24 घंटे के लिए लगाए हुए हैं 3 शिफ्ट में, तो उनकी ड्यूटी निगरानी करने के लिए कि उनकी ड्यूटी सतत चल रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए ये दौरा आज का मेरा हुआ है। गुजरात के वडोदरा के नवायार्ड इलाके में ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। वडोदरा शहर कहने को तो गुजरात का महानगर है, लेकिन यहाँ अक्सर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान होते हैं। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या हमेशा ही सिरदर्द बनी रहती है। नवायार्ड स्मशान निकट पिछले 2 महीनों से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, जिस पर बार बार ध्यान आकर्षण कराए जाने के बावजूद कॉरपोरेशन द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। 6-7 મહિનાથી તો અમે કરી જ રહ્યા છે, ગટરો ઉભરાઈ જ રહી છે અને કોઈ નિવારણ લાવતા નથી। ત્યાં પંપ મૂકી દીધો છે, ત્યાંથી પાઇપ પાણી ખેંચી લે છે, પણ અહીંથી કશું આગળ જવા નથી દેતા। વચ્ચે ઢગલા કરી દીધા છે અને ત્યાંથી પણ આગળ પાણી જતું નથી, એને લીધે અમારે ત્યાં આગળ રોગચાળો ફાટી નીકળે છે। અત્યારે બિલ્ડિંગમાં પોણા ભાગના લોકો બીમાર છે। આ ખબર નહીં 4 મહિનાથી સતત ઉભરાય છે। અમે કેટલા જણા રિક્વેસ્ટ કર્યું, આવીને બધા માણસો આવીને જોઈ જાય છે, પણ કોઈ કશો નિકાલ લાવતો નથી। અમારા ઘરમાં નાના બાળકો છે, ફ્લેટમાં નાના બાળકો છે, ઘણા લોકો બીમાર થાય છે શરદી ખાંસી તાવથી અને મચ્છરથી અમે બહુ હેરાન થઈએ છીએ। અમારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે પ્લીઝ તમે આ અમને વહેલા તકે કરી આપો। इस मामले स्थानीय कांग्रेस कॉर्पोरेटर जहां भरवाड़ ने मामले पर जल्द से जल्द कार्यवाही की अपील कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से की है। છેલ્લા 2 મહિનાથી અમે આ બાબતની રજૂઆત કરીએ છીએ। ગઈ સંકલનમાં પણ કોર્પોરેશનમાં ઝાલા સાહેબે જ્યારે અમારી ઉત્તર ઝોનની સંકલન હતી એ સંકલનમાં પણ મેં રજૂઆત કરી હતી। મારા સ્થાનિક મિત્રો જે છે દરરોજ વારંવાર મને વિડીયો મોકલે છે, વારંવાર રજૂઆત કરી। એક બાજુ રોડ બની ગયો, તમે જુઓ હમણાં થોડા સમય પહેલાં જ રોડનો વિવાદ થયો હતો કે આ રોડ બનતા પહેલાં પણ કોર્પોરેશનના એન્જિનિયરોએ જે ક્રોસિંગ કરવાના હતા વરસાદી ઘટના એ તો કર્યા નથી, એટલે ચોમાસામાં તો સોસાયટીમાં પાણી ભરાઈ જવાના છે। તેમ છતાં રોડ બન્યો અને તમે જુઓ કે નિઝામપુરા મુક્તિધામ સ્મશાન અહીંયા દરરોજની ડેડ બોડી ઘણી બધી આવે છે અને એ લોકો પણ આવતા જતા એટલા પાણી ગંદા પાણીમાંથી જવું પડે છે। આ જુઓ તમે, આ આખી ડ્રેનેજ લાઈન અહીંયા ઉભરાય છે। આ 2 મહિનાથી પરિસ્થિતિ છે। ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટવાળા રોડ પ્રોજેક્ટવાળા પર નાખે છે, રોડ પ્રોજેક્ટવાળા સ્થાનિક કોર્પોરેશનના અમારા વોર્ડના એન્જિનિયરો છે એની પર નાખે છે। તો એકબીજાને જે ખોવા પી રહ્યા છે એના કારણે નિર્દોષ નાગરિકો એનો ભોગ બની રહ્યા છે। રોગચાળો ફેલાવાની ભીતિ છે। સ્થાનિક લોકોએ મને વારંવાર રજૂઆત કરી, અમે વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ, પરંતુ એકબીજાને આંતરિક વિખવાદના કારણે અમને લાગે છે કે લોકો નિરાકરણ નથી લાવી રહ્યા। કોર્પોરેશન એન્જિનિયરો તો કમિશનર સાહેબને અને સિટી એન્જિનિયરને મારે એવું કહેવું છે કે રોડ બનતા પહેલાં કોર્પોરેશનના એન્જિનિયરોની જવાબદારી નથી કે ડ્રેનેજનું કામ પતાવે, વરસાદી ગટરનું કામ પતાવે। તો આ માત્ર ને માત્ર સ્માર્ટ સિટીની મોટી મોટી વાતો કરવાની। એટલે તમે જુઓ આ પરિસ્થિતિમાં લોકો કેવી રીતે જીવે। આ સોસાયટીવાળા દરરોજ આ અંદર આ એપાર્ટમેન્ટમાં પાણી ભરાઈ જાય છે ગંદુ। गुजरात के वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा होली के उपलक्ष्य में इको फ्रेंडली होली मनाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया। वडोदरा के मांजलपुर में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल है, जो हर त्योहार को अलग रूप से मनाता रहा है। इसी के तहत होली के उपलक्ष्य में स्कूल परिसर में स्थित श्री मंदिर परिसर में इको फ्रेंडली होली का आयोजन किया गया, जहां 400 छात्र और 100 शिक्षकों ने मिलकर आयुर्वेदिक द्रव्यों के साथ होलिका दहन किया, जिसमें कपूर, गौमूत्र, गोबर, नागरमोथ, जटामासी जितने 40 आयुर्वेदिक द्रव्यों का इस्तेमाल किया गया, जिससे वातावरण का शुद्धिकरण हो सके। साथ ही स्कूल के छात्रों ने 500 किलो फूलों के इस्तेमाल से इको फ्रेंडली होली सेलिब्रेट की। इस मौके पर यहाँ अद्भुत माहौल देखने मिला। और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के प्रांगण में स्थित श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हम सभी विद्यार्थियों एवं हमारे शिक्षकों के साथ हम लोगों ने इको फ्रेंडली होली बनाई। हम सभी आयुर्वेदिक तत्वों से होली का दहन किया। हम सभी विद्यार्थियों ने फूलों की पत्तियों द्वारा फूल होली खेली। बच्चे बचपन से ही त्योहार से रूबरू हो सके और त्योहारों की महत्ता समझ सकें, इस आशय के साथ हर त्योहार को PAGS और DGS स्कूल में इतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
होली के मौके पर बच्चों को खजूर, धानी, घेवर इत्यादि खिलाकर त्योहार की खुशियां बांटी गईं। हमारा प्रिंस अशोक राज गायकवाड़ स्कूल, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में हमारा नेशनल फेस्टिवल सब सेलिब्रेट करते हैं। हमारा हिंदू ट्रेडिशन में हर एक कल्चर में से सीख मिलता है। जैसे अपने कृष्ण जन्माष्टमी में दही घंटे खेलते हैं, उससे क्या मिलता है? टीम स्पिरिट, टीम वर्क कम मिलता है। आज जो होली का सेलिब्रेट करते हैं, ये होली से क्या होता है? होली से इनको समझ में आता है इट इज़ कमिंग ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स, राइट? इसको दैट इज द स्पेशलिटी दैट द चिल्ड्रन लर्न। यू सिंपली टेल देम, दे डोंट लर्न। इसको उनको काम में लगाओगे, अपने आप सीख लेते हैं। आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में आयुर्वेदिक होली, और हम लोग बोलते हैं कि जो रंग पंचमी, जो रंग उत्सव है, वो हमने इको फ्रेंडली रखा है। आयुर्वेदिक होली में हम लोग जटामासी, बेलपत्र, कपूर, लौंग, इलायची, बाद में हम लोग दूसरे जो द्रव्य है वो माता जी को होलिका के अंदर हम लोग उसको हम लोग प्रगटाते हैं। और मेन उसका कॉन्सेप्ट है कि इनहेल करें तो बहुत सारी इसमें जो बीमारी वो चली जाती। साथ में हम लोग ने लगभग 500 kg फ्लावर्स मार्केट से लेके आए, जो फ्लावर्स जैसे कि जो भगवान पे यूज़ नहीं होते, लकीली हमको 18 साल से मिल रहा है, उससे हम होली खेलेंगे। कलर बेस है कि जो निकल जाए फ्लावर्स के कलर से, वो भी खेलेंगे। नर्सरी KG के बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है कि इको फ्रेंडली होली का आयोजन हो। सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए छत पर सोलर पैनल का उपयोग अब काफी आम हो गया है। इसी बीच सोलर पैनल में आग लगने की घटना सामने आई है। गुजरात के पाटन में जनता हॉस्पिटल के पास केशवलाल सेंटर नामक मार्केट के तीसरे माले पर सोलर पैनल की कार्यवाही के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग भभक उठी, जिसके चलते यहाँ अफरा तफरी मच गई। आग ने निकट के स्टोर रूम में पड़े हुए पुट्ठे और थर्मोकोल के चलते भीषण स्वरूप धारण कर लिया। मार्केट के फायर सेफ्टी संसाधनों से आग को काबू में लेने के प्रयास किए गए। घटना की जानकारी पाटन पालिका के फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई। दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, जिसके चलते मार्केट के व्यापारियों ने राहत की सांस ली। यहाँ सोलर प्लेट की कार्यवाही के दौरान लगी आग ने सभी को अचंभित कर दिया। गुजरात के वडोदरा में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी रंजनबेन भट्ट के खिलाफ बैनर्स लगाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने रिहा किया है। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रंजनबेन भट्ट के नाम का ऐलान होने के बाद से ही शहर में तरह तरह की सियासी गतिविधियां सामने आ रही हैं। उनके खिलाफ वडोदरा के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिन्हें छुड़वाने कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और अमीर अहमद पुलिस थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी हाथ हो सकते हैं। वडोदरा में रंजनबेन भट्ट के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैरी ओड ने इस मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और वडोदरा की जनता की आवाज बनकर मैंने ये पोस्टर लगाए थे। जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद! 1947 માં જ્યારે મહાત્મા ગાંધીએ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશમાંથી અંગ્રેજોને જે રીતે ભગાડ્યા હતા, આ અહીં વડોદરા શહેરથી એક આંધી ઊભી થઈ છે કે આજે અત્યારના અંગ્રેજો છે જે યુવાનોને જેટલા પણ એના વિરોધ કરે છે, દબાવવાની જે કોશિશ કરી રહી છે, એ ખરેખર બહુ દયનીય છે। પણ અમારા જેવા નવયુવાનો તમે 6 કલાક નહીં, 12 કલાક નહીં, પણ 12 વર્ષ સુધી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર રાખશો કે જેલમાં રાખશો ને તો પણ અમે કોંગ્રેસના છે, કોઈ જગ્યાએ ડરવાના નથી। અને અમારા નેતા રાહુલ ગાંધીએ કીધું છે સહો મત ડરો મત। અને આ રંજનબેન ભટ્ટ જે 2 વર્ષથી ધારાસભ્ય, 2 ટર્મથી ધારાસભ્ય છે, 10 વર્ષથી સાંસદ છે, 2 ટર્મથી સાંસદ છે અને 3જા ટર્મ માટે એમની ટિકિટ મળી છે। એમનું આવું અમારા પ્રત્યે, યુવાનો પ્રત્યેનું જે આ કૃત્ય આજનું છે, જેમને દબાવવાની કોશિશ કરી છે, તો હું કહેવા માંગુ છું કે આવા સંસદ અમે, જો મારો પક્ષ મને ટિકિટ આપશે તો આની સામે લડવા તૈયાર છું। બેનર મારો અંતરાત્મા જાગ્યો કે ભાઈ ભાજપના નેતાઓ જેમને બોલવું છે પણ આ લોકો સત્તાથી દબાઈ દે છે, કોઈની ટિકિટ કાપી કાઢે, કોઈને પક્ષમાંથી હાંકી કાઢે, એ બીકના કારણે એ લોકો બોલતા નથી। તો મેં કીધું લાવો એમનો અવાજ, એમના લોકો ના બનતા હોય તો કોંગ્રેસીઓ તો દરેકના અવાજ છે, તો અમે હર હંમેશ लोगों आवाज बनता रहीશું। गुजरात के वडोदरा में लोकसभा इलेक्शन 2024 के अंतर्गत सयाजीगंज विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार के रूप में
2 टर्म से सांसद रहे रंजनबेन भट्ट को रिपीट किया है, जिसके तहत अब चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में सयाजीगंज विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह की उपस्थिति में रंजनबेन भट्ट का सम्मान किया गया। गोरवा के नारायण सेवा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जो लक्ष्य આપણે વિચાર્યું છે, પહેલા દિવસથી માન્ય ભરતસિંહભાઈ પરમાર એક જ વાત કરે છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી વધારે લીડ મળે તો વડોદરામાં મળે। ગઈ વખત આપણે બીજા નંબરે હતા, પણ બીજા નંબર પરથી પહેલા નંબર પર જવા માટેનો આપણો જે પ્રયત્ન છે, પ્રયત્નમાં પોતે કાર્યકર્તા તરીકે પોતાના બૂથમાં જ કામ કરે એટલી જ મારી પાર્ટીના અધ્યક્ષ તરીકે આપ સૌને વિનંતી છે। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी रंजनबेन भट्ट ने उनके खिलाफ लगे पोस्टर पर कानूनी कार्यवाही की बात कही है। જે રીતે માહોલ વડોદરા શહેરનો છેલ્લા ઉમેદવારી થયા પછીનો બગાડવામાં આવ્યો, ન કાર્યકર્તા નારાજ છે, ન મતદાર નારાજ છે, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા આ વડોદરાને બદનામ કરવામાં આવે, વડોદરાનું ખોટું દેખાય એ રીતનું જે રીતે ચાલતું હતું, આજે સવારમાં મોડી રાત્રે પોસ્ટર પણ લગાવ્યા। સવારમાં જ્યારે જાણ થઈ એ પોલીસ કમિશનરશ્રીને હું અભિનંદન આપું છું, માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું, માન્ય ગૃહમંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું કે તેમની સૂચના દ્વારા જે વડોદરા પોલીસ દ્વારા કામ કરવામાં આવ્યું છે અને જેણે પોસ્ટર લગાવ્યા એને પણ પકડી લેવામાં આવ્યા છે। તો એની સાથે આ આગળ છેડો ક્યાં સુધી છે એની પણ શોધખોળ ચાલી રહી છે અને ચોક્કસ વિશ્વાસ સાથે મને વિશ્વાસ છે કે એ ક્યાંથી એ છેડો लाग्यो અને કોના દ્વારા આ કાર્ય થયું છે એની પોલીસ કમિશનર દ્વારા આ તપાસ થઈ રહી છે અને તપાસ દ્વારા બહાર પણ આવશે। પણ જે સોસાયટીની આજુબાજુ આ બેનર લાગ્યા હતા એ સોસાયટીના વડીલો હોય, બહેનો હોય, એ બહેનો પોતે એવું કે અમે અમારા રંજનબેને બહુ સારું કામ કર્યું છે, અમે જાતે રંજનબેન છે, આ ભાવ ત્યાંની સોસાયટીની બહેનો દ્વારા આ કરવામાં આવ્યો છે। હું એ બહેનોને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તેઓ જે ભાવ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી, નરેન્દ્ર મોદીજી અને એમની બેન રંજનબેન માટેનું જે એમના મનમાં ભાવ છે, હું ખૂબ આભારી છું, ખૂબ ધન્યવાદ પ્રાપ્ત કરું છું, એમને ધન્યવાદ પણ આપું છું। गुजरात के वडोदरा का समन्वय रियलिटी ग्रुप शहर के विकसित इलाके में समन्वय पार्क्स का निर्माण कर वडोदरा के नागरिकों को लग्जरी लाइफ प्रदान करने के भागरूप आगे बढ़ रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर जहां इमारतों का निर्माण हो रहा है, वडोदरा की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही, वडोदरा की बढ़ती आबादी को अच्छे घर मुहैया कराने की मुहिम यहां छेड़ी हुई है। वडोदरा के कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो बेहतरीन इमारतों का निर्माण कर रही है और वर्टिकल डेवलपमेंट जो है उससे अब गुजरात सरकार भी डेवलप कर रही है। वडोदरा के न्यू अलकापुरी रोड पर जहां नारायण गार्डन से जाने वाली सीधी सड़क है, वहां इस आलीशान बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया है। समन्वय रियलिटी ग्रुप की ओर से समन्वय पार्क बनाया जा रहा है न्यू गोत्री मेन रोड पर, जहां 3 BHK 4 BHK के आलीशान फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और 2024 तक पोजीशन देने की बात भी ग्रुप की ओर से कही जा रही है। समन्वय रियल्टी का समन्वय पार्क जो आपकी लाइफस्टाइल को कुछ और बेहतर, कुछ और मॉडिफाई करते फ्लैट रेडी हैं, जो 4 BHK है और लिविंग एरिया है जो काफ़ी स्पेशियस। स्पेशियस किचन आपको यहाँ मिलता है, साथ ही 4 बेडरूम हॉल किचन का ये पूरा सैंपल फ्लैट है जो शायद एक नज़र में ही किसी को भी पसंद आ जाए। और अब बारी है बेडरूम्स की, और बेडरूम्स के साथ बालकनी भी अटैच दी गई है जहां आप बैठकर बाहर का नज़ारा और बाहर की खुली हवा का आनंद ले सकते हैं।
समन्वय रियल्टी ग्रुप द्वारा जो समन्वय पार्क का निर्माण हो रहा है अलकापुरी और न्यू गोत्री के पूरे जंक्शन पे, दोनों इलाकों को जोड़ता हुआ ये इलाका है जहां एक बेहतरीन इमारत का निर्माण किया गया है। और समन्वय रियल्टी के वन ऑफ द डायरेक्टर विरल पटेल हमारे साथ है। विरल भाई, किस तरह का प्रोजेक्ट आप लोग वडोदरा शहर के लोगों के लिए लेकर आए हैं? बड़ौदा शहर के लिए हम लोगों ने समन्वय पार्क्स बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे टोटल 3 प्रोजेक्ट्स है। समन्वय वेस्ट पार्क करके, समन्वय नॉर्थ साउथ पार्क है और एक समन्वय नॉर्थ पार्क है। टोटल 3 अलग अलग लैंड पार्सल है, उसके अंदर हमने 3 प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, जिसके अंदर हर एक की अम्यूनिटीज़ भी अलग है और हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 BHK है जो समन्वय नॉर्थ पार्क है। दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। वी आर गिविंग हियर 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जिसमें 1015 कारपेट है और 1133 कारपेट एरिया है। ये है समन्वय साउथ पार्क करके है। समन्वय साउथ पार्क है, यहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअल सिंगल टावर बनाया है पूरी जगह में। 28,000 फुट जगह है जिसके अंदर एक ही टावर है। ये पूरे एरिया का सबसे एक ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सिंगल इंडिविजुअल टावर है और एक्सक्लूसिव इलाइट 3 BHK जिसमें 1329 फुट कारपेट एरिया है। उसके अमेनिटीज़ भी सब यहाँ पे दिया, जिसके जैसे कि स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बॉक्स क्रिकेट है। सो बहुत सारी अमेनिटीज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद उसके एडजॉइनिंग दूसरा जो मेन लोकेशन है जहाँ पे हम खड़े हैं 30 मीटर मेन रोड के ऊपर, यहाँ पे समन्वय वेस्ट पार्क करके। वेस्ट पार्क इज अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर प्रोवाइडिंग द 4 BHK टावर एंड 1 3 BHK टावर। सो टोटल यहाँ पे भी पूरे 58,000 फुट जगह के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 ही टावर बनाया है। सो आप तीनों 3 प्रोजेक्ट्स देखोगे तो जिसके अंदर आप सभी जगह से आपको हर एक फ्लैट ओपन दिखाई देगा। 4 BHK यहाँ पे है जो 1818 फुट कारपेट से लेके शुरू हो रहे हैं और 3 BHK जो है वो हमारा यहाँ पे 1350 फुट कारपेट से शुरू हो रहा है। सो इसके अंदर भी हमने अलग से अम्यूनिटीज़ दी है जिससे कि सिटिंग एरिया आप देख सकते हो कि सीनियर सिटीजन सीट आउट्स दिया हुआ है, हमने टेम्पल दिया हुआ है, जॉगिंग ट्रैक है, 2 लेवल क्लब हाउस है हमारा, स्केटिंग रिंग दिया हुआ है, अलग से 2 गार्डन है, लोन एरिया है जिसमें एक लोन एरिया जो बड़ा है जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल के साथ कनेक्टिविटी है। तो आपको कभी 100-200 बंदे का फंक्शंस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो बॉक्स क्रिकेट अलग से दिया हुआ है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साउथ पार्क और वेस्ट पार्क है, उसमें हम लोगों ने हर एक को 2 अलॉटेड कार पार्किंग दिया है। यूजुअली सब जगह पे इश्यूज जो होता है वो कार पार्किंग्स के होते हैं। सो दीज आर द मेजर अम्यूनिटीज़। देन आई वुड प्रीफर के हमारा 100 अपार्टमेंट्स रेडी है। We are about to give possession in this year end, so everyone should visit us, must watch our sample flat and take a call on it. Thank you. सर, बिल्डिंग निर्माण में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। आपने कौन कौन से नियमों को फॉलो करिए बिल्डिंग का निर्माण किया है? लेबर सेफ्टी हो गया और रेरा, FSI, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या आपने इसमें फॉलो किया है और किस तरह इसका फॉलो किया है? बिल्डिंग निर्माण के लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस चाहिए, जो भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट के, उसके डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो सब हम लोगों ने ध्यान से उसको समझा है। उस हिसाब से हमारे हर एक प्रोजेक्ट्स आप देखोगे समन्वय रियल्टी के, वो हर एक प्रोजेक्ट्स में हम उस सब की डिटेलिंग में केयर करते हैं और उस हिसाब से हम निर्माण करते हैं बिल्डिंग के। और सेफ्टी वाइज आप देखो तो आज लेबर भी देखते हो आप, तो यहाँ पे लेबर भी हर एक सेफ्टी बेल्ट के साथ दिखाई देंगे, हेलमेट के साथ हो गया आपके। दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग एक अलग से समन्वय फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होता है। व्हाट वी डू इज़, हम सब कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर के बंदे को जो यहाँ पे होते हैं, हमारे समन्वय के प्रोजेक्ट्स जितने भी चल रहे हैं करीबन 1200 लेबर काम कर रहे होंगे, वो सब के लिए हम लोग फ्री में दोपहर में हम उनको लंच फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो भी हम लोग उस प्लस हमारा यहाँ पे उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलता है। धन्वंतरी के साथ हम लोगों ने टाइप किया है कि वो हर 15 दिन में एक बार यहाँ पे आते हैं, चेकअप करते हैं। प्लस उन लोगों के बच्चों हो उनके लिए हम लोगों ने समन्वय पाठशालाएँ खोली हुई है। सो हर एक साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मतलब फर्स्ट लैब हो गया है, तो वहाँ पे क्लासरूम खोला हुआ है हम लोगों ने कि वहाँ पे उनके बच्चे सिर्फ लिखना पढ़ना जान सके, तो हम वो भी सेवा देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ ऑल द सोशल एक्टिविटी वी आर प्रोवाइडिंग एक्सेप्ट दिस निर्माण। क्या बात है, ये बहुत उम्दा है और मुझे लगता है कि हम इसे ज़रूर कवर भी करेंगे। उनके रहने वगैरह की क्या सुविधाएं सर आपने की है? उनके रहने के लिए साइट जगह में यहाँ पे ऑन साइट लोकेशन है, उसी के बाजू में हम लोगों ने एक प्लॉट हुआ है जिसके अंदर उनके रहने के लिए भी हम लोगों ने जगह दिया है। उनके टॉयलेट बाथरूम यूसेज के लिए भी अलग से हम लोगों ने निर्माण करके उनको दिया हुआ है।
गुजरात के वडोदरा के सुजैन तरसाली रोड पर बीती रात टावर की बालकनी टूट जाने से हड़कंप का माहौल देखा गया। वडोदरा के सुजैन तरसाली रोड पर उड़नदीप कॉम्प्लेक्स है, जिसके ए टावर की बालकनी बीती रात धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों में डर का माहौल देखने मिला। करीबन 100 फीट जितनी बालकनी अचानक भर भरा कर नीचे गिर पड़ी। ऐसे में इस खस्ताहाल इमारत की स्थिति को लेकर सवाल उठे हैं। 2018 में इस मामले पालिका का ध्यान आकर्षण करवाया गया था, लेकिन अब तक पालिका द्वारा इस मामले कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में यहाँ बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिससे यहाँ के निवासी और दुकानदार दहशत में है। 2018 ની અંદર મેં એક એપ્લિકેશન આપી હતી કોર્પોરેશનની અંદર. એની અંદર મેં એમને કીધું હતું કે અમારી બિલ્ડિંગની હાલત બહુ નાજુક છે, તમે એકવાર આવીને ઇન્સ્પેક્શન કરી જાઓ. એ લોકો આયા, બટ એ પછી એ લોકો એવું કહીને ગયા કે 40 વર્ષ કોમ્પ્લેક્સને કંઈ થાય નહીં. બટ એના પછી ઘણા ઇસ્યુ થયા. આ ત્રીજી વાર આ બનાવ બન્યો છે, પહેલા બી બનાવ બની ચૂક્યો છે. આ અમારા ભાઈ છે, તમારા સ્ટાફ એ નીકળ્યા પછી 5 મિનિટ પછી આખું પડ્યું હતું અને આ કાલે રાત્રે 1:30-2 વાગ્યા પડ્યું છે. અમે આ અરજી પણ આપેલી છે, પ્લસ અમે એના માટે બી કીધું છે કે આખા કોમ્પ્લેક્સની હાલત બહુ ડાઉન છે, ક્યારે બી આખું પણ પડી શકે છે, એવું નથી કે બી નાનું મોટું છે. એટલે આના માટે અમારે રિકન્સ્ટ્રક્શન બહુ જરૂરી છે. ભયજનકમાં એવું છે કે 100% છે. ઇનકેસ અગર જો ભૂકંપનો ઝટકો આવે ને તો આ કોમ્પ્લેક્સ આખું જઈ શકે છે, કારણ કે જેટલા બી રેસિડન્સ ઉપર છે 1:30 વાગ્યા પછી કોઈ પણ આજે ઊંઘ્યું નથી, કારણ કે ડર ભય પેદા થઈ ગયો છે. હા, ખરેખર બહુ ભયજનક હાદસો થયો છે રાતે. દુકાન અમારે 10-15 વર્ષથી અમે અહીંયા છે બધા ભેગામાં, અને એક્ઝેક્ટ મારા દુકાનના બાજુમાં જ આપણે જતીનભાઈની દુકાન છે. એ આખો દિવસ બધા ફેમિલી ત્યાં કામ કરે છે. અગર આ હાદસો બપોરમાં થયો તો બહુ મોટી દુર્ઘટના થાત, લગભગ તો બીજું આપણે હરણીકાંડ જેવું થઈ જાય. એટલે આમાં ખરેખર આખું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવું બહુ જરૂરી છે અને બહુ રિસ્કવાળું કામ છે. લગભગ 5 થી 6 દુકાનોનું પેરાફિટ, પાછળનો આખો પટ્ટો પેરાફિટ તૂટીને પડ્યું છે અને બીજું 70% પડવાની તૈયારમાં છે, બધું લટકાયેલું છે નીચે. એટલે એના આખા સળિયા તો ઓગળી જ ગયા છે, એટલે આખું रिकंस्ट्रक्शन करवानी जरूरत है। राजकोट कांग्रेस ने राजकोट महानगर पालिका का विरोध करते हुए आवास आवंटन में की गई धांधली का विरोध किया। राजकोट कॉर्पोरेशन कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा के नगर सेवकों द्वारा आवास आवंटन में की गई गड़बड़ी पर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यालय में प्रवेश से रोकने के लिए मुख्य जाली बंद कर दी गई। कुछ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यालय में जाने दिया गया। इस दौरान कांग्रेस द्वारा नारेबाजी कर दोनों कॉर्पोरेटर्स को उनके पद से हटाने की मांग की गई। उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस भी मौके पर पहुंची और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसके चलते पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यहां घर्षण का माहौल देखा गया। गुजरात के तीर्थधाम अंबाजी के शक्ति द्वार पर लगाई गई फव्वारे की रेलिंग अचानक धराशायी हो गई। गुजरात में अरवल्ली की गिरिमालाओं के बीच गुजरात का प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार शक्ति द्वार की ओर जाने वाले डिवाइडर पर लाखों रुपए के खर्च से फव्वारा लगाया गया था। ये कलात्मक फव्वारे का खंभा अचानक धराशायी हो गया। अच्छी बात ये रही कि उस दौरान वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, ऐसे में बड़ी दुर्घटना टल गई। वैसे भी ये फव्वारा पिछले कई दिनों से सिर्फ शो पीस नजर आ रहा था, क्योंकि फव्वारा चालू ही नहीं किया जाता है। मंदिर प्रशासन द्वारा फव्वारे की देखभाल और मरम्मत में लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते नक्काशी किए गए खंभे अचानक धराशायी हो गए। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।